Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Check Into Education. Today we are going to start the lesson planning of class nursery book 3 day 13. Lesson planning start करने से पहले we'll make sure हमारे students class में अच्छे से settle down हो गए हो. Then we can start our planning with story time. Story time के लिए as you all know हम students को अच्छे से सर्कल में बिठाएंगे या फिर उनको आप खड़ा भी रख सकते हैं. स्टोरी टाइम हम स्टार्ट करेंगे. द फॉक्स एंड द ग्रेप स्टोरी हम बच्चों को रिविजन कराएंगे. फर्स्ट डे हमने बच्चों को इंट्रोड्यूस किया था एंड वन डे हमने इसका रिविजन भी कराया है. तो आज ये स्टोरी हम डिस्कशन के साथ स्टार्ट करेंगे. बच्चों को हम स्टोरी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे. बच्चों से सुनेंगे बच्चों को कितनी स्टोरी आ रही है. हम पूछेंगे क्या कोई स्टोरी एक्ट करके बताना चाहेगा. बच्चों की स्टोरी सुनेंगे वो कैसा एक्ट कर रहे हैं. उनके जो डाउट्स है वो क्लियर करेंगे. जहाँ वो गलत जा रहे हैं उनको सही करेंगे, उनको करेक्ट करेंगे. देन हम एक बार फिर से आज उनको स्टोरी सुना के बताएंगे. बट आज हम उनको आधी स्टोरी आप सुनाएंगे ना, आधी स्टोरी उनको कंप्लीट करने के लिए बोलेंगे. जैसे हम स्टूडेंट से पूछेंगे स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है. स्टोरी जंगल से स्टार्ट होती है और जंगल में एक लोमड़ी घूम रही थी और घूमते घूमते उसको क्या दिखता है. ये क्वेश्चन हम स्टूडेंट से पूछेंगे एंड सुनेंगे स्टूडेंट्स क्या आंसर करते हैं. उन्हें एक ऊंची डाली दिखती है और डाली पे कौन सा फ्रूट होता है. डाली पे होते हैं ग्रेप्स. ग्रेप्स के गुच्छे. तो लोमड़ी क्या सोचती है अंगूर देख के. अंगूर देख के लोमड़ी सोचती है अगर वो इन्हें खा ले तो उसका पेट भी भर जाएगा और प्यास भी बुझ जाएगी. तो क्या वो ग्रेप्स खाने के लिए ट्राई करती है. क्या वो अंगूर खाने के लिए कोशिश करती है और कितनी बार कोशिश करती है. क्या वो अंगूर खा लेती है. उसको अंगूर कैसे लगते हैं. उसने अंगूर खाए या नहीं खाए. आप स्टूडेंट्स ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे. देन आप स्टोरी उनको नरेट करके पूरी एक्सप्लेन करेंगे और स्टूडेंट्स को अब हम पेयर्स में डिवाइड करेंगे. स्टूडेंट्स को पेयर वाइज पेयर हम बुला के बोलेंगे कि आप स्टोरी अपने फ्रेंड्स को सुनाएं. उनको इंकरेज करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे एंड एक बार कम्युनिटी भी हम पूरी क्लास को स्टोरी सुनाने के लिए बोलेंगे. देन हम अगेन स्टोरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे या हम स्टूडेंट्स को पूछेंगे कि आज आप मैम से क्वेश्चंस पूछेंगे. हम देखते हैं कि वो क्या क्वेश्चंस पूछेंगे. इससे हम आइडिया होगा कि स्टोरी उनको कितनी समझ में आई है और कितने अभी उनके डाउट्स क्लियर होने बाकी है. सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, देन वील मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग. नंबर टाइम में हम स्टूडेंट्स को नंबर 6 से आज इंट्रोड्यूस कराएंगे, जिसके लिए हमें नंबर 6 के फ्लैश कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी एंड पिक्शनरी की रिक्वायरमेंट होगी. हम बच्चों को दिखा के पूछेंगे ये कौन सा नंबर है. नंबर 6. ये नंबर 5 के बाद में आता है. अब मैम के साथ रिपीट करेंगे. 1 2 3 4 5 एंड 6. 5 के बाद आता है 6. SIX 6. आप 2 to 3 टाइम्स बच्चों को रिपीट करने के लिए बोलेंगे. जैसे ही बच्चे रिपीट करते हैं आप उनको पिक्शनरी ओपन करके पिक्शनरी के हेल्प से 6 से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं. जैसे आप बच्चों को बोलेंगे दिस इज नंबर 6. SIX 6. अब बच्चों को बोलेंगे मैम के साथ 2-3 टाइम्स राइम डिसाइड करने के लिए. मेक अ कर्व देन मेक अ लूप. देयर आर नो ट्रिक्स टू मेक अ 6. मेक अ कर्व एंड मेक अ लूप. देयर आर नो ट्रिक्स टू मेक अ 6. अब बच्चों को बोलेंगे फिंगर्स पे 6 काउंट करने के लिए. 1 2 3 4 5 and 6. This is 6 number. आप बच्चों को ये दिखाएंगे. देन आप बच्चों को बोलेंगे आपके साथ 6 काउंट करें. These are 6 bees. 1 2 3 4 5 and 6. These are 6 stars. 1 2 3 4 5 6. These are 6 birds. 1 2 3 4 5 6. And these are 6 lemons. 1 2 3 4 5 6. 2 to 3 टाइम्स आप बच्चों के साथ यही एक्टिविटी रिपीट करेंगे. एडिशनल में आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे आप 6 स्टूडेंट्स को आपके पास बुलाएं एंड आप स्टूडेंट्स को काउंट करके
बच्चों को दिखाएं। जैसे आपने स्टूडेंट्स काउंट किए तो 1 2 3 4 5 6, आपने 6 स्टूडेंट्स को काउंट किए एंड आप एडिशनल में स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं कि आपके जो सराउंडिंग में स्टूडेंट्स बैठे हैं आप उसमें से 6 काउंट करके बताएंगे। जब बच्चों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बच्चों को 6 समझ में आने लग जाए, हम बच्चों को 6 नंबर की एक्टिविटी कराएंगे जिसमें हम बच्चों को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे शीट ओपन करने के लिए। देन हम बच्चों को बोलेंगे नंबर 6 अम्ब्रेला को आपको कलर करना है। इसमें से 6 नंबर कौन कौन सा है, क्या ये नंबर 6 है या फिर ये नंबर 6 है। दिस इज नंबर 6 एंड दिस इज नंबर 4। आप बच्चों को अच्छे से आइडेंटिफिकेशन कराएंगे एंड बच्चों को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे कलरिंग के लिए। देन आप राउंड लेके अच्छे से चेक कर सकते हैं कि सारे बच्चों ने अच्छे से कलर किया हो। एंड जैसे ही सारे बच्चों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, बच्चों की एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है, विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग। प्ले टाइम जैसे कि बच्चों का फेवरेट एंड एंजॉइंग का टाइम रहता है। हम बच्चों को प्रॉपरली लाइन में करके उनको ग्राउंड में लेके जाएंगे एंड उनको वहाँ ले जाके सेटल डाउन करेंगे। देन उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे। आज वो फ्रीली प्ले कर सकते हैं, वो इंडोर गेम्स भी यूज़ कर सकते हैं एंड वो आउटडोर स्विंग्स पे भी जा सकते हैं। इंडोर गेम्स अगर उनको कुछ रिक्वायरमेंट हो तो आप उनको ग्राउंड में अवेलेबल करा सकते हैं, या फिर इंडोर गेम्स के लिए भी आप उनको लेके जा सकते हैं। विथ प्रॉपर सुपरविजन हम ये प्ले टाइम कंप्लीट करेंगे। वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग। लैंग्वेज टाइम में आज हम फिर से बच्चों को स्वर ई से इंट्रोड्यूस कराएंगे ना, इसका रिविजन करेंगे। उसके लिए हमें ई के फ्लैश कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी एंड पिक्चनरी की रिक्वायरमेंट होगी। बच्चों को फ्लैश कार्ड दिखा के हम पूछेंगे ये कौन सा स्वर है। आप चाहें तो बोर्ड पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, बोर्ड पे ड्रॉ करके भी आप पूछ सकते हैं कि ये कौन सा स्वर है, किस किस को याद है। बच्चों से पूछेंगे ई से कौन कौन सी चीज़ें होती है, ई से कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम बताओ। बच्चों से पूछेंगे, बच्चे क्या आंसर करते हैं उनका आंसर सुनेंगे। देन उनको पिक्शनरी ओपन करने के लिए बोलेंगे। हम बोलेंगे ई से ईख मीठी लगती, ई से ईख मीठी लगती, गुड़ शक्कर है इससे बनती, गुड़ शक्कर है इससे बनती। हम बच्चों को 2 to 3 टाइम्स ये राइम रिपीट करने के लिए बोलेंगे, जिससे बच्चों को रिकॉलिंग में हेल्प होगी। हम बच्चों को बोलेंगे आपको मैम के साथ इमेज पे पॉइंट आउट करना है। ये है ई से ईश्वर, ये है ई से ईट, ये है ई से ईख, ई से ईंधन और ई से इनाम। आप बच्चों को बार बार रिपीट करने का बोलेंगे। 5 to 6 टाइम्स आप बच्चों के साथ रिपीट कर सकते हैं। जैसे ही बच्चे ई को रिकॉग्नाइज कर लें, आप ई से बच्चों को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ आप बच्चों को इस पर फिंगर्स ट्रेस करने का बोलेंगे। एंड 5 to 6 टाइम्स आप अगेन ये रिपीट कराएंगे। बच्चों को आइडेंटिफाई करने का बोलेंगे, देन उनको आंसर करेंगे। ई से ईट, ईट को हम कलर करेंगे। और जैसे यहाँ हमने फिंगर ट्रेसिंग करी है, वैसे ही हम आप पेंसिल की हेल्प से डॉट्स को ट्रेस करेंगे। डॉट्स को ट्रेस करते करते हम बड़ी ई बनाएंगे। और एज इट इज़ जैसे ही बच्चों का ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है, आप एक और राउंड लेके चेक कर सकते हैं। बच्चों को पूछ सकते हैं, किसी को कोई डाउट हो, किसी को नहीं समझ में आया तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एंड विल मूव फॉरवर्ड विथ रिफ्लेक्शन टाइम। रिफ्लेक्शन टाइम में आज हमने स्टोरी द फॉक्स एंड द ग्रेप से स्टार्ट किया था। हमने बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। हमने बच्चों को पेयर्स में डिवाइड करके भी बच्चों को एक्ट करने के लिए बोला था। हमने बच्चों से क्वेश्चंस पूछे थे। देन नंबर टाइम आज हमने बच्चों को नंबर 6 इंट्रोड्यूस कराया एंड नंबर 6 आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने उनको एक्टिविटी कराई। देन प्ले टाइम आज बच्चों को हमने फ्री प्ले के लिए छोड़ा था, जहाँ बच्चों ने इंडोर एंड आउटडोर गेम्स एंजॉय किए थे। एंड लैंग्वेज टाइम में आज हमने बच्चों को स्वर ई से रिलेटेड एक्टिविटी कराई थी, उनको स्वर ई का ट्रेसिंग पोर्शन कराया था। नाउ वी कम टू एन एंड टू अवर होमवर्क में आज हम बच्चों को अच्छे से इंस्ट्रक्शंस देंगे, उनको पेज नंबर प्रॉपर्ली मेंशन करेंगे, डेट मेंशन करेंगे। आज का हमारा होमवर्क रहेगा न्यूमरेसी में नंबर 6 को बच्चों को अच्छे से ट्रेसिंग करेंगे। हम बच्चों को बताएंगे कि कैसे स्टेप वाइज हम उनको ट्रेस करना है एंड बॉक्स में उनको नंबर 6 आइडेंटिफाई करके सर्कल करना है। पूरा प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ उनको एक्सप्लेन करेंगे। देन एज इट इज़ उनको बोलेंगे जैसे आपने फिंगर से यहाँ पे ट्रेस किया है, वैसे ही आपको पेंसिल के साथ ये डॉट्स को ट्रेस करना है और कंप्लीट करना है। इसकी एडिशनल एक्टिविटी हम बच्चों को बता सकते हैं। उनको एक प्लेट में सैंड, सॉल्ट, फ्लावर कुछ भी वो ले सकते हैं एंड उसमें उनको नंबर 6 ट्रेस करने की प्रैक्टिस करनी है। इससे उनको नंबर 6 ट्रेस करने में हेल्प होगी। ये उनको पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। देन वी कैन कम टू एन एंड टू अवर क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।